आगे F-16 जेट्स को अपग्रेड करेगा अमेरिका। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। 686 मिलियन डॉलर की डील की पुष्टि हुई है, जहां F-16 बेड़े को मिलेगी नई तकनीक, डेटा लिंक IFF सिस्टम को मिलेगा अपग्रेडेशन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा। पूरी खबर यह है कि अमेरिका और ट्रंप प्रशासन ने फिर ऐसा काम किया है जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। आपको बता दें कि F-16 जेट्स को अमेरिका जो है वो अपग्रेड करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। 686 मिलियन डॉलर की डील की पुष्टि हुई है, जहां F-16 बेड़े को नई तकनीक मिलेगी, डेटा लिंक IFF सिस्टम को नया अपग्रेड मिलेगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा। अमेरिका और ट्रंप प्रशासन ने फिर ऐसा काम किया जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। खबर यह है कि अमेरिका पाकिस्तान को बेचे गए F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड करेगा। दर्शकों, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि कर दी है कि उसकी वायुसेना के F-16 फाइटर जेट के अपग्रेड करने पर अमेरिका के साथ साझेदारी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने दिसंबर 2025 में पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के लिए 686 मिलियन डॉलर की एडवांस टेक्नोलॉजी और अपग्रेड की बिक्री को मंजूरी दी थी। ये जो डील है ऐसे समय में हुई जब भारत के साथ पाकिस्तान का तनाव चल रहा है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने 686 मिलियन डॉलर के अपग्रेड कार्यक्रम के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई, लेकिन यह जरूर साफ कहा कि इसके डिलीवरी शेड्यूल से जुड़े सवालों का जवाब है पाकिस्तान का रक्षा मंत्रालय देगा। यानी कि डिलीवरी शेड्यूल से जुड़ा जो भी जानकारी है वो पाकिस्तान का मंत्रालय देगा। F-16 जेट्स को अपग्रेड अमेरिका कर रहा है। यानी कि देखिए, कुल मिलाकर यह कहना गुरेज नहीं है कि पाकिस्तान की भर भरकर सहायता अमेरिका करता नजर आ रहा है। F-16 जेट्स को अपग्रेड करना, यानी कि आप समझिए, जब हमारी जो सिचुएशन है, हमारा जो कंडीशन है पाकिस्तान के साथ, हमारी जो वार्ता है वो विफल चल रही है। भारत के साथ लगातार पाकिस्तान का तनाव बढ़ रहा है। अब ऐसे में डेटा लिंक IFF सिस्टम को अपग्रेडेशन मिलेगा। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान को मजबूती मिलेगी, क्योंकि हार्डवेयर इससे और सॉफ्टवेयर पर इसका अपग्रेडेशन होगा, जिससे इसकी सैन्य मारक क्षमता को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। F-16 जेट्स को अमेरिका जो है वो अपग्रेड करेगा और ये पाकिस्तान के लिहाज से बेहद अच्छी खबर है, लेकिन इससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ये ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 686 मिलियन डॉलर की डील की पुष्टि हुई है। 686 मिलियन डॉलर, या जहां F-16 बेड़े को नई तकनीक मिलने वाली है। अब देखिए, यहां पर बातचीत के लिहाज से सबसे बुरे दौर से भारत और पाकिस्तान गुजर रहा है। यानी कि मैं बात कर रही हूं जब अमेरिका ने भारत को खंजर मारा है। अभी अभी एक बार फिर से ट्रंप का टैरिफ वार, ये ट्रंप हैं, ये न जाने क्या कुछ कह देते हैं, क्योंकि टैरिफ वार लगातार ये भारत पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहली दफा नहीं है, ये ब्रेकिंग न्यूज अब तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां ट्रंप ने टैरिफ वॉर भी भारत पर किया है। और ये पहली दफा नहीं है जब टैरिफ वॉर को लेकर ट्रंप घिरे भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने हालांकि अमेरिका के लिए रवैया अपना सख्त किया हुआ है और साफ तौर पर यह कहा है भारत सरकार ने कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर अमेरिका हमारे मामलों में हस्तक्षेप करता है। भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर अगर अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, ये मैं आपको ताजा बयान बता रही हूं जब रक्षा मंत्रालय ने दिया था। अब ऐसे में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा। पाकिस्तान को जाहिर सी बात है मजबूती मिल रही है, जाहिर सी बात है इससे भारत में यहां पर तनाव इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि अमेरिका इसके साथ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है, तो यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका ने भारत को फिर से खंजर मारने की कोशिश की है। एक तरफ टैरिफ वॉर और एक तरफ F-16 जेट्स को अपग्रेडेशन, जहां F-16 बेड़े को मिलेगी नई तकनीक, डेटा लिंक IFF सिस्टम को अपग्रेड मिलेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा, जिससे यहां पर कुल मिलाकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसकी पूरी जानकारी हम जल्द ही जनता तक पहुंचाएंगे। यानी कि इसकी पूरी जानकारी पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के द्वारा दी जाएगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है, जहां पूरी जानकारी पाकिस्तान का रक्षा मंत्रालय देगा। 686 मिलियन डॉलर की डील की पुष्टि हुई है। और इसी बात पर वाहवाही बटोरने की कोशिश यहां पर पाकिस्तान करता रहता है। बता दें आपको, रडार से लेकर एवियोनिक्स तक
अब जिस तरीके से पाकिस्तान के पास इस समय 70 से 80 चालू हालात वाले F-16 विमान है, एक बार आपको कैपेसिटी बता देते हैं पाकिस्तान की। इनमें कुछ पुराने हैं लेकिन अपग्रेड किए गए ब्लॉक 15 मॉडल हैं, कुछ जॉर्जन के F-16 हैं और कुछ नए ब्लॉक 52+ मॉडल है। अमेरिका ने जो अपग्रेड ऑफर किया है उसमें एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए हम भी है, जहां जो पायलट को अपने और दुश्मन के विमान के बीच पहचान में मदद करता है। तो देखिए ये पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां अपग्रेड के साथ ही इस डील में बड़े रक्षा उपकरण भी शामिल है। इनकी जो कीमत है दर्शकों वो है $37 मिलियन। इसमें क्या है, इसमें 92 लिंक है, 16 सिस्टम शामिल है। ये एक सुरक्षित मिलिट्री टैक्टिकल डेटा लिंक नेटवर्क है जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट जहाजों और जमीनी सेना के बीच रियल टाइम कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। इसके साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान को 6 MK-82 इनर्ट 500 पाउंड जनरल पर्पस बम बॉडीज भी बेचे जाने को मंजूरी दी है। ये MK-82 बम की खाली मेटल केसिंग होती है जिसका इस्तेमाल ट्रेनिंग या टेस्टिंग के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर यहां पर F-16 जेट्स को अपग्रेड अमेरिका करने वाला है और जिस तरीके से इसकी हमने आपको महत्वता बताई, इसकी कैपेसिटी बताई, इसकी क्षमता क्या है, इसकी मारक क्षमता क्या है, तकनीक के लिहाज से ये कितना लैश है, आधुनिकीकरण इसमें किस तरीके से जानकारी सामने आई, जहां $686 मिलियन की डील की दर्शकों पुष्टि कर दी है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने। और इसकी विस्तृत गहन रिपोर्ट ये रक्षा मंत्रालय पाकिस्तान की सौंपने वाला है। कुल मिलाकर डेटा लिंक IFF सिस्टम को अपग्रेडेशन मिलेगा और ये जो पूरा काम है ये अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। मतलब भारत से यारी तो माफ कीजिएगा, पाकिस्तान से यारी, भारत से गद्दारी, ये अमेरिका लगातार कर रहा है। और मेरे साथ खास मेहमान कमोडोर DS सोढ़ी सर फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सोढ़ी सर, ये कहना गुरेज नहीं है कि भारत से लगातार इस साल अमेरिका गद्दारी कर रहा है और पाकिस्तान की सहायता कर रहा है, F-16 जेट्स को मजबूती दे रहा है पाकिस्तान यहाँ पर अमेरिका। देखिए, मैं तो ये लफ्ज यूज नहीं करूंगा गद्दारी का, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जहां तक अमेरिका का सवाल है तो अमेरिका की जो अप्रोच हमारी तरफ रही है इस साल में और पिछले कुछ महीनों से हम कह सकते हैं वो अच्छी नहीं रही है। एक तरफ से तो अमेरिका भारत को एक अच्छा दोस्त कहता है और साथ ही साथ जो अमेरिका की एक्शंस रही हैं विद रिगार्ड टू पाकिस्तान वो ऐसी रही हैं कि जिसको देख के हम ये कह सकते हैं कि दाल में कुछ काला है। देखिए, पाकिस्तान जो है उसको F-16 अमेरिका ने दिए हैं और पाकिस्तान के साथ अमेरिका का जो रिश्ता है वो भी कैसा है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि अमेरिका के अपने कुछ इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर। और अब जो अपग्रेडेशन की बात हो रही है F-16 की, तो ये भारत के हमारे लिहाज से हमको इसके ऊपर थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा विद रिगार्ड टू आवर अप्रोच विद अमेरिका, क्योंकि ये अपग्रेडेशन जो F-16 की अमेरिका करेगा ये पाकिस्तान को एक थोड़ा सा, मैं एज तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसके लिए एक बूस्ट जरूर होगा। लेकिन सर, आपको नहीं लगता सर कि अब अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी है? सर लगातार अटैक्स, एक बार फिर से आप देखिए ना, ताजा खबर हमने दिखाई दर्शकों को, फिर से टैरिफ वार ट्रंप साहब कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हम जहां तक हमारा सवाल है, हम अमेरिका के साथ जो इश्यूज हैं उनको हम समय समय पे उठाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ये इश्यूज थ्रू डायलॉग ही होते हैं। तो लेकिन ओपन में आके हम कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान का अपना राइट है, अमेरिका का अपना राइट है, वो किसी के साथ भी अपना डिफेंस पैक कर सकता है, उनको अपना इक्विपमेंट दे सकता है। हाँ, हम जरूर ये बात कह सकते हैं कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है वो एक ऐसी कंट्री है जो टेररिज्म को सपोर्ट करती है, टेररिज्म को एक्सपोर्ट करती है, तो अमेरिका को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन सर, अगर टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की पूरी आवाम, यानी कि इनडायरेक्टली ट्रंप भी सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप तो बखूबी जानते हैं कि भारत को दिक्कत है पाकिस्तान से। ठीक है, ये अपना अपना राइट, आपने बिल्कुल सर सही फरमाया कि अपना अपना राइट है कि आप अपने विमान किसे दे रहे हैं, जेट्स किसे दे रहे हैं और जिस तरीके से हथियार किसे दे रहे हैं। लेकिन सर ऑन द अदर हैंड, आप भारत से तो बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए ना। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका का जो पाकिस्तान के साथ उनको सपोर्ट दे रहा है उसका हमको कंसर्न तो है ही, क्योंकि अमेरिका जो है वो ऐसी कंट्री है जिसको मालूम है
कि पाकिस्तान टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करता है, टेररिज्म को हाँ। बढ़ावा देता है। अमेरिका में उनकी एक तुलसी गबार्ड जो उनकी मिनिस्ट्री में थे, उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका को किसी कंट्री से थ्रेट है तो वो पाकिस्तान से है, न्यूक्लियर थ्रेट अगर है तो ये चीजें मद्देनजर रखते हुए हम इतना ही कह सकते हैं कि जहां तक भारत का सवाल है, हम अपना कंसर्न जो है वो अमेरिका को शो करते रहेंगे, लेकिन हम अमेरिका को रोक तो नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। सर जाहिर सी बात है अमेरिका को हमें रोकने का कोई अधिकार भी नहीं है। लेकिन ये बताइए डीएस सोरी सर कि इससे क्या भारत को कोई नुकसान है, क्या आंतरिक सुरक्षा को कोई नुकसान है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि इससे कोई नुकसान है, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है उसमें थोड़ा सा उनको हेल्प मिलेगी अपग्रेडेशन की वजह से। लेकिन हमारी फोर्सेस जो, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो है, हमको हर चीज के बारे में पता होता है और हम अपनी अपग्रेडेशन भी करते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी करते हैं और नए से नया इक्विपमेंट जो है उसको इंडक्ट भी करते हैं। तो हमको थोड़ा चौकन्ना जरूर रहना पड़ेगा, लेकिन हम इसके, हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम पाकिस्तान की किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और देखिए सर, एक तरफ भारत के लिहाज से ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कि कुछ मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, आपने देखा होगा सर। और ऑन द अदर हैंड अगर पाकिस्तान को अमेरिका मदद कर रहा है तो भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमें अधिकार नहीं कि हम अमेरिका को रोके टोके कि पाकिस्तान की इतनी बड़े पैमाने पर मदद क्यों। नहीं, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी जो पाकिस्तान है, हाँ। उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह लें, इनडायरेक्टली सपोर्ट था जिसमें चाइना ने उनको सपोर्ट किया था। और कुछ खबरें आई थी कि अमेरिका की तरफ से भी कुछ सपोर्ट उनको ग्राउंड पे मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है सिंदूर के दौरान। और आगे भी हमारी कैपेबिलिटी है कि कोई भी एक्शन अगर पाकिस्तान लेता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और सर ये बताइए कि पाकिस्तान की जो अभी बदहाली है, अब ऐसे में केवल एक जेट से बहुत बड़ी सैन्य मदद हो गई क्या? नहीं, पाकिस्तान का तो वो हाल है कि देखिए, जहां तक उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, हाँ। वो हम सबको मालूम है उनकी कंडीशन कैसी है। लेकिन जब हम पूरे ओवरऑल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो कई कंट्रीज का कई इंटरेस्ट होते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर भी। तो अमेरिका का जो पाकिस्तान का सपोर्ट है उसमें अपना अमेरिका के अपनी इंटरेस्ट है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो उनको भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो हमेशा जब भी भारत की तरफ से कोई अपग्रेडेशन होती है, कोई मिसाइल लॉन्च होता है, कोई नया इक्विपमेंट की बात होती है, तो वो थ्रेटेंड फील करते हैं। तो वो भी अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि वो अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं या मिलिट्री इक्विपमेंट है उनको भी अपग्रेड करेंगे या नया इक्विपमेंट लेंगे। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि वो चाइना से भी कुछ फाइटर जेट खरीदने की बात वहां के साथ चल रही है उनकी। और सर देखिए, इसमें पायलट्स को भी प्रशिक्षण देने की तकनीक अपनाई गई है। अब ऐसे में आपको सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान की कितनी बड़ी मजबूती लग रही है? मैंने आपसे बोल दिया है कि पाकिस्तान को जो करना है करे। हाँ। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हमारे पास कैपेबिलिटी है और हमारे पास जो हमारे पायलट्स हैं या सोल्जर्स हैं वो कैपेबल हैं अपनी कंट्री को किसी भी थ्रेट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। वो हमेशा तैयार रहते हैं और कैपेबल भी हैं। सर लेकिन देखिए, यहाँ पर जिस कुल मिलाकर यहाँ अमेरिका लगातार मदद कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डीएस सोरी सर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बड़ी खबर आपको बताएंगे। मुख्तार गैंग पर पुलिस का एक और बड़ा